तो आज हम लोग केमिस्ट्री में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर हो गया था जिसमें हम लोगों ने बात करी थी, डिस्कशन करा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बात करा था। ठीक है, कि इसमें हमने बताया था साल्ट ब्रिज का क्या काम है, जिंक के प्लेट से इलेक्ट्रॉन उतरते हैं। ठीक है, यहाँ डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। क्लास 12 की जितनी भी प्ले लिस्ट है वो सब बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, सबसे पहले हमें बात करना होता है सबसे पहले बात करेंगे एज अर्लियर मेंशन गैल्वेनिक सेल इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को, ठीक है, दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ रहे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपको याद रखना, ये फंडामेंटल है। ठीक है, अब जैसे मान लो हीटर है, फ़ैन है, गीज़र है, ये सब एक एग्जाम्पल है। जिंक होता है, उसमें कॉपर है। ठीक है, इसका रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, टू हाफ सेल्स होते हैं जिनका जो एडिशन होगा वो रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर क्या होता है, क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, वो होगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया, रिडक्शन हो गया। फिर जिंक क्या है, ऑक्सीडेशन है। इतना क्लियर हो गया। These occur two different portion of the Daniell cell. Reduction of the half reaction copper electrode while oxidation on the zinc. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किस पे होता है, जिंक पे होता है। कॉपर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको हाफ सेल बोलते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड में भी कॉल्ड रिडक्शन ऑफ हाफ सेल एंड जिंक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। तो ये बार बार इन्होंने दिया हुआ है, एक मरतबा इसको रीड कर लेना तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। We can construct the innumerable number of galvanic cell on the pattern of Daniell cell by taking combination two different cell। अब इसमें बताया कि हम कई सेल्स बना सकते हैं कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, हाफ सेल्स कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड डिप इनटू इलेक्ट्रोलाइट। अब हाफ सेल में हमें क्या करना होता है, मेटेलिक इलेक्ट्रोड लेना होता है। हाफ सेल आर कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर, ठीक है, टू द वोल्टामीटर एंड स्विच एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली स्विच एक रखो, एक वोल्टामीटर लगा दो, हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द टू सेल्स कनेक्टेड इंटरनली थ्रू साल्ट ब्रिज। ठीक है, साल्ट ब्रिज अभी हमने आपको बताया था कि जो रुकने ना पाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है रुकने ना पाए, इस वजह से हम साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ से आके इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं। ठीक है, और करंट रुकेगा। जब करंट क्या होगा, इधर से जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे। अब क्या होगा, दोनों का इन दोनों फ्लो रुक जाएगा। जैसे रुक जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको ओवरकम करने के लिए हमें साल्ट ब्रिज लगाना पड़ा। साल्ट ब्रिज से अब ये चलता रहेगा सिस्टम। ठीक है, तो ये साल्ट ब्रिज का काम होता है। ईच इलेक्ट्रोड इंटरफेयर देयर टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन फ्रॉम द सोल्यूशन डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड मेक द पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जहाँ पर मेटल इलेक्ट्रोड होता है डिपॉजिट का, वहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। एट द सेम टाइम मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड टेंडेंसी टू गो इनटू द सोल्यूशन आयन एंड लीड बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक जगह से छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक नोड पे जो होता है छोड़ेगा और एक जगह पर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब सेपरेशन ऑफ द चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसी ऑफ टू अपोजिट रिएक्शन, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक निगेटिव हो जाएगा सोल्यूशन में। इसी तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, समझ गए। ठीक है, एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह निगेटिव है, एक जगह डिपोजिशन है, एक जगह जो है हम वो कैथोड को या एनोड को हम वो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब होता क्या है, स्टैंडर्ड ले लेते हैं। स्टैंडर्ड में I0 ले लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन ए
ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे होता है, ये आपको याद रखना। ऑक्सीडेशन OA, ऑक्सीडेशन एनोड पे, हैज़ ए निगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, OAN, ठीक है, निगेटिव, ठीक। ऑन द अदर हाफ सेल कैथोड, कैथोड में क्या होता है? कैथोड पे क्या होता है? इट हैज़ ए पॉजिटिव, ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन कैथोड और पॉजिटिव, ये आपको याद रखना। OAN, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे होता है और निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी तरीके से करंट का फ्लो होता है अपोजिट टू करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये थोड़ा सी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सेल का पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, सेल का पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इसको हम सेल पोटेंशियल कहेंगे। इसको मीज़र करेंगे वोल्ट में। सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इसी में हम क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। व्हेन ए नो करंट इज ड्रॉन इन द सेल, अगर सेल में कोई करंट नहीं होगा, इट इज़ नाउ एक्सेप्टेड कन्वेंशन दैट कीप द एनोड ऑन लेफ्ट, लेफ्ट पे एनोड होता है, लेफ्ट पे एनोड होगा और राइट पे कैथोड होगा, यहाँ ऐसे कर दो। रिप्रेजेंटेशन होता है, गैल्वेनिक सेल इज जनरली रिप्रेजेंट पुटिंग वर्टिकल लाइन बिटवीन सोल्यूशन एंड डबल वर्टिकल लाइन जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर सिंगल लाइन होगा तो मेटल है, ठीक है, और डबल लाइन से अगर कनेक्ट होगा, सेपरेट होगा, तो ये समझ जाना साल्ट ब्रिज है, इस तरह से देखा होगा। आ गया, चलो आगे। हाँ ये देखो, ये साल्ट ब्रिज है, ये कैथोड से एनोड है, ये ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन वाला है, और ये साल्ट ब्रिज वाला बताया है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इक्वेशन दी गई है हाफ सेल्स की, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है, यानी कि एनोड और कैथोड है। राइट में क्या है बेटा? राइट में कैथोड है और लेफ्ट में एनोड है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। राइट में क्या है? कैथोड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सेल का रिएक्शन क्या होगा? कॉपर है, अर्जेंटम है, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा? रिएक्शंस होगा। हाफ सेल रिएक्शन कैथोड पे क्या होगी बेटा? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन हो जाएगा। कैथोड पे रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें आप देख पा रहे हो 2Ag जो है मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो 2Ag हो जाएगा। एनोड क्या होता है? ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब इसको हमने अटैच कर दिया है बेटा। अब देखो ये चीज़ कैसे समझेंगे, ये इसको समझेंगे पहले ये चीज़ समझो। देखो सबसे पहले होता क्या है बेटा कॉपर से, कॉपर का, ठीक, और कॉपर का क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये पॉजिटिव से ये वैसे में जा रहा है, नॉर्मल में जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करेंगे, ई सेल जो होता है राइट माइनस लेफ्ट हो गया, तो राइट में क्या है? ये वाला है, ठीक है, और लेफ्ट में क्या है? कॉपर वाला है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इस तरह से होता है बेटा। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया, बहुत आसान है, तुम लोग को समझना है, बहुत समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल सेल कैन नॉट बी मीज़र ओनली द डिफरेंस बिटवीन द सेल पोटेंशियल, ठीक है। मीज़र कब करते हैं? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। दैट गिव EMF सेल आर्बिट्री चूज द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड डिटरमाइन द रिस्पेक्ट टू दिस। ये सब बोल बच्चन बातें, इसको एक मरतबा देख लेना। हाफ सेल कार्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
ठीक है। हाफ सेल जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स होता है, ये वाला लेंगे भी, रिप्रेजेंटेड बाय प्लेटिनम हाइड्रोजन H+ आयन। assign ए जीरो पोटेंशियल एट टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दिस वन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट है प्लेटिनम। अब इसमें प्लेटिनम की एक रॉड पड़ी हुई है, ये आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, प्लेटिनम को कॉयल है, इसको डिप करा गया है एसिडिक सोल्यूशन में एंड प्योर हाइड्रोजन गैस बबल थ्रू, प्योर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन यूनिटी। दोनों का जो मेंटेन होगा वो यूनिटी होगा। यूनिटी का मतलब यानी कि एक होगा। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन 1 होना चाहिए, एक पॉइंट ये आपका बना। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 होना चाहिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड हाफ जो होता है टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड, एक एनोड होगा। ठीक है, अदर कैथोड होगा। गिव द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द अदर सेल इफ द कंसंट्रेशन जो होता है ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ स्पीशीज राइट हैंड सेल आर यूनिटी। दोनों का जो है जो यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब यानी कि एक होना चाहिए। अब इसमें दिया क्या गया है बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यही होता है। ठीक है, E0 से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, अब EL की वैल्यू जो होती है लेफ्ट हैंड वाले की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की 0 होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, प्लेटिनम है, हाइड्रोजन है, प्रेशर 1 बार है, HQ है, एक्वस सोल्यूशन है, 1 मोलर है। ठीक, फिर इधर दूसरी तरफ कॉपर है और कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ठीक, सॉरी रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हाफ सेल है। ठीक है, हाफ सेल है, Cu2+ है, इसने गेन कर लिया है और ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया है। प्लेटिनम का इन्होंने फिर से दिया हुआ है, ये इक्वेशन पूरी। ठीक है, फिर जिंक है, जिंक ने गेन करा है तो जिंक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फर्स्ट केस में Cu2+ गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, Cu2+ रिड्यूस हो जाएगा इजीली देन हाइड्रोजन आयन। ठीक है, Cu2+ जो है पहले फेज में रिड्यूस हो जाएगा। द रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट एकर, रिवर्स प्रोसेस होगा नहीं। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कॉपर अल्टरनेटिवली वी कैन से हाइड्रोजन गैस कैन बी रिड्यूस कॉपर आयन। ठीक है, इस तरह से कॉपर आयन को रिड्यूस कर देंगे। कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन HCl, कॉपर जो है HCl में डिजॉल्व नहीं होता। इन नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज बाई नाइट्रेट आयन, नॉट बाई हाइड्रोजन आयन। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा से ध्यान देना पड़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, ये हमने आपको समझा दिया है। ये इक्वेशन पुरानी है। ठीक है, लेफ्ट पे कोई नहीं होगा। ठीक है, जो लेफ्ट का स्टैंडर्ड होगा वो 0 होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इन ए व्यू ऑफ कन्वेंशन हाफ रिएक्शन डैनियल सेल की क्या होगी, लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, जिंक होगा, राइट इलेक्ट्रोड पे कॉपर होगा और दोनों को ज्वाइंटर लगा देंगे। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर, यहाँ पर जिंक का हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ रिडक्शन हो गया और फिर से ये इक्वेशन बना दी, इसकी एनर्जी निकाल ली। एनर्जी निकालने के बाद आंसर ये हो गया 1.01। ठीक है, बस ये आज आपका कंप्लीट हो गया। बाकी ये सब पढ़ने वाली बातें हैं, इसको एक मरतबा देख लेना तो हमारा टॉपिक ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और नर्स्ड इक्वेशन करवाएंगे और थोड़ा से बेसिक फंडामेंटल और करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।